जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लेटर और वर्ड एनालॉगी की यानी क्लासिफिकेशन की, यानी हम जो वर्गीकरण की बात करेंगे। यहाँ पर किसकी बात करेंगे? वर्गीकरण की। ध्यान रखिए, वर्गीकरण के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहले ये भी समझ लो आप, क्लासिफिकेशन को ऑड वन आउट या ऑड मैन आउट भी बोलते हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। तो क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन बनते हैं वो तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक लेटर पर बनेगा, दूसरा वर्ड पर बनेगा और तीसरा नंबर पर भी बनता है। तो नंबर वाला सेशन हम बाद में करेंगे क्योंकि वो कैलकुलेशन पर बेस्ड रहेगा। यहां पर लेटर और वर्ड की हम लोग बात करने वाले हैं इस क्लास में। सो आप देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। आप देखो, बेसिक पॉइंट ये है यहां पर क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण में, किसमें? वर्गीकरण में। ध्यान से समझिएगा, यहां पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। यहां पर क्वेश्चन में क्या होता है, ध्यान रखिए, 4 या 5 ऑप्शन मिलते हैं। यहां पर आपके 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है? तो 4 ऑप्शन जो मिलेंगे, ये मैं ऑप्शन देता हूं, आप समझिएगा। जो ऑप्शन मिलेगा, इन ऑप्शन में से 3 ऐसे होंगे जो एक समान होंगे, राइट, जिनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होंगी। एक अपने आप अलग हो जाएगा। 99% क्वेश्चन इसी पर बनता है। तो 1% क्वेश्चन किस पर बनता है, हम उस पर भी आगे बात करेंगे। देखिए, जैसे हमने दिया A, B, C और D, ये हमने 4 लेटर दिए हैं क्योंकि लेटर का हम क्लासिफिकेशन करने वाले, वर्गीकरण करने वाले हैं। अब इसमें हमें सोचना है कि हम इनके बारे में क्या जानते हैं। अगर हमको इनके बारे में नहीं पता है तब तो हम नहीं कर सकते हैं। समझिएगा, हम देख रहे हैं कि ये कौन है, तो ये अल्फाबेट है, राइट? अल्फाबेट जब आएगा तो दिमाग में हमारे क्या आएगा? वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, राइट? वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, या आएगा उनकी प्लेस वैल्यू या उनके ऑपोजिट, राइट? तो अभी तो मैंने यहां पर सिंगल लेटर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको लेटर्स के ग्रुप भी मिलेंगे। तो समझिएगा, यहां पर जब हम देख रहे हैं तो ये तीनों में क्या सिमिलरिटी दिख रही है? तो ये तीनों जो है वो कॉन्सोनेंट है, राइट? क्या है? कॉन्सोनेंट है। और ये जो है ये आपका वोवेल है। ये क्या है? वोवेल है, यानी ये स्वर है और ये क्या है? व्यंजन है। तो ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का ग्रुप बनेगा और ये हो जाएगा अपने आप अलग, राइट? क्या हो जाएगा? अपने आप अलग। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं, वो चाहे वर्ड की एनालॉगी आए, चाहे आपका लेटर की एनालॉगी, चाहे वर्ड का क्लासिफिकेशन आए। ध्यान रखिए, बार बार एनालॉगी आ रहा है दिमाग में। तो चाहे लेटर का, क्योंकि एनालॉगी भी थ्री टाइप्स की होती है, वो लेटर, वर्ड और नंबर पर बेस्ड होता है। तो ध्यान रखिए, यहां पर कैसा भी क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन इसी तरीके का बनेगा। वो चाहे लेटर्स का आपका क्लासिफिकेशन बने, चाहे आपका वर्ड्स का बने, या चाहे आपका नंबर पर बेस्ड हो। किस पर? नंबर पर बेस्ड हो। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो बनेंगे, करने का तरीका हमारा यही होगा। सो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन से पहले आप समझो, सामान्य अध्ययन की क्लास आपकी सुबह होती है कितने बजे? 10 बजे। रीजनिंग यानी मेरी क्लास होती है दोपहर को 12 बजे। और मैथ्स की जो क्लास होगी वो होती है शाम को 7 बजे। और हिंदी की क्लास होती है शाम को 8 बजे, राइट? और ये जो बुक्स अवेलेबल हैं, कम्बो ऑफर है, आप इसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। चलो, हम पहले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आप देखो, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप समझिएगा। ये जो आपको मिल रहा है, सेम उसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इसको देख करके आंसर आप कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है? ये एक, आप ध्यान रखना, ये एक वोवेल है और बाकी ये 3 कैसे हैं? कॉन्सोनेंट है। तो आंसर इज वेरी क्लियर कि ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आंसर होगा, राइट? सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा है। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ रहा होगा कि ए का ऑपोजिट क्या होता है? Z, M का ऑपोजिट क्या होता है? N, और G का ऑपोजिट क्या होता है? T। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, राइट? तो आप समझिएगा, अगर आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट याद होंगे तो क्वेश्चन जो लेटर का क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जो है ध्यान रखिए, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, ठीक है? कैसे आप ढूंढोगे? आप टाइप करिए अर्जुन सर स्टडी 91, आप इसको टाइप करिए और इसमें आपको मिलेगा अल्फाबेट टेस्ट। क्या मिलेगा? अल्फाबेट टेस्ट मिलेगा। इसके अंदर हमने प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट
याद करवाए हैं, प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद करवाए हैं, आप जा करके वहां से याद करिए, यानी किस लेटर का स्थान क्या है, स्थान क्या है और उसका विपरीत क्या है वो हमने वहां पर बताया है, ध्यान रखिएगा। तो आप जा करके वहां पर लर्न कर सकते हो। चलो भाई अब आ जाओ इस क्वेश्चन में आ जाओ। अब ध्यान रखो ऑपोजिट और इनकी प्लेस वैल्यू याद रहेगी तो क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा। तो आप देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा, हम जरा सोचते हैं, क्योंकि ये देखो 16 है और ये 21 है, ये कितना है 16 है और ये कितना है 21 है। हम रिलेट करेंगे इसको, क्या करेंगे रिलेट करेंगे। तो 16 और 5 21 होता है, 16 5 21 होता है। ये देखो 19 है और ये कितना है तो 23 है, 19 है और 23 है। तो यहां पर 4 प्लस हो रहा है, कितना 4, 19 4 23 होगा। ये देखो 3 है और ये 7 है, भाई ये 3 है और ये 7 है तो कितना प्लस हो रहा होगा, ठीक है। तो 4 प्लस हो रहा है, कितना 4, यहां पर भी 4 हो रहा है। देखो इसमें भी 4 प्लस हो रहा है, इसमें भी 4 प्लस हो रहा है, यहां 5 प्लस हो रहा है, कितना 5 हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो 11 है और ये 15 है तो यहां पर भी 4 ही प्लस होगा, मतलब आंसर कौन है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यही ऑड है, ये क्या है ऑड है, राइट। ऑड वन आउट हम लोग कर रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अगले में आ जाओ तो फिर हमको तो ऑपोजिट दिखने लगा है, ध्यान रखो बी का ऑपोजिट वाई होता है, डी का डब्ल्यू होता है, एफ का टी होता है, नो 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 नो, एफ का यू होता है, टी नहीं होता है, के का पी होता है। तो आंसर यही होगा क्योंकि इसके अंदर हमको अपोजिट नहीं मिल रहा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो तो फिर हम यहां पर जरा रिलेट करते हैं, तो ये 3 होगा और ये कितना है 25 है, कितना है 3 और 25। अच्छा भाई वहां पर डिफरेंस हमें ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस ज्यादा नजर आ रहा है। तो इसमें देख लो आप, ये है 14 और ये है 10, तो 14 में से 4 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा, 4 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। अच्छा इसको आप देख लो, ये 18 है और ये कितना है भाई 14 है, तो 4 माइनस करोगे तो मिल जाएगा ये 19 है और ये 14 है, ध्यान रखो 19 है और 14 है। 19 में से कितना माइनस करोगे 14 आएगा, 19 में से 5 माइनस करोगे, कितना 5 माइनस करोगे। अब देखो यहां 3 का मतलब और हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो z होता है कितने पर 26 पर, इसके बाद a होता है कितने पर 27 पर, b होता है कितने पर 28 पर, c होता है कितने पर 29 पर। वैसे तो होता है ये 1 2 3 है, लेकिन इसके आगे आप इसको लेके जा सकते हो, c 3 पर भी होता है और 29 पर। अगर हम यहां पर c देखो लिखा है ना, अगर हम 29 में से 25 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। देखो इधर भी 4 ही माइनस हो रहा है, तो मतलब आंसर क्या होगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। यहां पर क्लियर है कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखने को मिल रहा है यहां पर, आप देखो यहां पर क्या है, ये तो हमें ऑपोजिट दिख रहा है, बाकी ऑपोजिट तो नहीं है। यहां पर 2 है और यहां पर 19 है, चलो ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बाकी में भी देख लेते हैं, ये 9 है और ये 26 है, तो भाई इसमें भी बहुत डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो निकालना ही पड़ेगा। चेक कर लेते हैं यहां पर कितना प्लस करना पड़ेगा हमको, तो भाई प्लस हमको 17 करना पड़ेगा, पहले वाले में प्लस 17 करना पड़ेगा। अच्छा दूसरे में देखो 9 26 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, तो क्या यहां भी 17 आएगा, तो भाई यहां पर 9 और 7 16, ठीक है, तो 17 ही आएगा, प्लस 17 यहां भी करना पड़ रहा है। अच्छा ये 4 है और ये कितना है 24 है, 4 है 24, तो यहां तो 20 करना पड़ रहा है, कितना 20। अच्छा इसमें देखो 5 है और ये कितना है 22 है, 5 है और 22 है, तो प्लस कितना करना पड़ेगा, तो देखो 22 में से 5 माइनस कर दो 17 ही आएगा, ठीक है, 17 5 22 होता है। तो देखो इसमें भी 17, इसमें भी 17, इसमें 17, इसमें 20 आ रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। फटाफट सेशन को आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या होने वाला है। यहां पर देखो आप प्रैक्टिस करोगे ना, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मैं आपको बताऊं तो जो क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट है, यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं ना आपके यूपीपी के एग्जाम में बनेंगे, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में बनेंगे, इसके अलावा एसएससी के एग्जाम से बनते हैं। एसएससी एक जेई का एग्जाम होता है, आप देखोगे तो उसमें भर भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूरा पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर हमने कोडिंग डिकोडिंग पहले की हुई है, आप उस सेशन को जा करके देख सकते हो और उससे रिलेट ये भी कर पाएगा। और लेटर्स
जो हमने सीरीज किया है उससे भी रिलेट कर रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं, और इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो अगर आप देखो तो यहां पर मुझे तो ऐसे दिख रहा है पी क्यू, ठीक है। अच्छा यस टी, सी के बाद बी तो नहीं आता है, ठीक है, सी के बाद बी तो नहीं आता, के के बाद यल आता है, तो हमें लग रहा है आंसर ये होना चाहिए। बाकी क्लैरिटी के लिए थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखो पी क्यू आ गया, यस के बाद टी आता है, के बाद यल आता है, वेरी क्लियर। अच्छा यहां पर इनका भी देख लो आप, कितना प्लस का 4 हो रहा है, 9 और कितना 9 6 15 हो गया भाई, कितना आ गया 9 6 15 हो गया, यहां पर तो 6 प्लस हो रहा है, ठीक है 9 6 15 हो गया, 15 6 21 हो गया, और यहां पर 5 है तो 5 और 4 9 हो गया, तो यहां पर भी 4 ही प्लस हो रहा है, बट यहां पर आंसर तो ऐसे नहीं बनेगा, फिर आंसर तो ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि डिफरेंस हमको अलग अलग मिल रहा है। डिफरेंस हमको कैसे मिल रहा है, अलग अलग। यहां पर प्लस का 4 हुआ था, ठीक है, पहले वाले में ध्यान रखिएगा, पहले वाले में क्या हो रहा है, तो अगर हम पहले का रिलेशन पहले से चेक करेंगे, पहले का रिलेशन पहले से चेक करेंगे तो प्लस का 4 हुआ है, इसमें प्लस का 6 हो रहा है, इसमें ध्यान रखिएगा 15 और 6 21, तो यहां पर भी कितना हो रहा है 6 ही हो रहा है। यहां पर ये 5 होता है और ये 9 होता है, तो यहां पर भी कितना हो रहा है 4 ही हो रहा है, क्या हो रहा है 4 ही हो रहा है, यहां पर भी कितने हो रहे हैं 4 ही हो रहे हैं। और इस वाले में तो वेरी क्लियर है, तो पी क्यों आ गया, ठीक है, पी के बाद ही क्यों आता है, यस टी हो गया, और सी के बाद बी नहीं आता है, बस डिफरेंस यहां पर 1 आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ सकता है, क्योंकि बी और सी का डिफरेंस कितना है 1 आ जाएगा, बट यहां पर नहीं हो सकता, यहां पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है तो 1 आ रहा है, फिर हम आंसर क्या करेंगे भाई, कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा अपने लोग को, ठीक है, तो जरा दूसरा आप सोचो, इसके अलावा तो ये तो नहीं बनने वाला है, ठीक है, ये तो नहीं बनने वाला है, ठीक है, ये तो नहीं बनने वाला है। देख लो इसमें क्या होगा। ठीक है, अगर हम ऐसा भी सोचते हैं, ठीक है, ओ यू ई आई, ठीक है, और यहाँ पर के है, यल है, सी है, बी है, एस है, टी है, पी है, क्यू है, तो भाई अगर हम ये सोच ले यहाँ पर कि पहला वाला क्या मिल रहा है, यहाँ पर पहला वाला हमें मिल रहा है वॉवेल, सब पे क्या मिल रहा है वॉवेल मिल रहा है, और अगर सब पे वॉवेल मिल रहा है तो हम केवल इसको चेक करेंगे, फिर पी के बाद क्यू आएगा, एस के बाद टी आएगा, और सी के बाद बी नहीं आता है, के बाद क्या आएगा यल आएगा, तब हमारा आंसर क्या बनेगा, तब हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर, तब यहां पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर 3 बन जाएगा, राइट। अब एक बारी और देख लो, यहां पर वैसे आंसर यही बनना चाहिए, राइट, यहां पर आंसर यही बनना चाहिए, ठीक है। वैसे इसके अलावा और कुछ तो मिल नहीं रहा है, ठीक, इसके अलावा और कुछ तो मिल नहीं रहा है। नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और तो नहीं बनने वाला भाई, ठीक है, जो सोच रहे हैं हम लोग सही सोच रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा और नहीं बनेगा। चलो करेक्ट है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, तो देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। वैसे अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है इसमें सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, हमको वॉवेल दिख रहे हैं, राइट, सारे के सारे क्या दिख रहे हैं वॉवेल दिख रहे हैं। फिर भी देखो कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेगा, ये भी चेक कर लेते हैं, कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेगा। तो हमें जो इसमें, अच्छा इसमें सारे के सारे वॉवेल दिख रहे हैं तो इसको अभी छोड़ ही दो, मैं जरा इसको चेक कर लूं। यहां पर चेक करूंगा 3 है और ये 7 है, कितना है 3 है और 7 है, तो 4 हो रहा है, ठीक है, और 7 4 11, 11 4 15, 15 और 4 19, भाई सब में 4 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, देखो इसमें भी सब में 4 4 प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है 4 4 प्लस हो रहा है। 8 4 12, 12 4 16, 4 20, 4 24, तो भाई इसमें भी सब में 4 4 प्लस हो रहा है।
अगर ऊपर वाले में ऐसा नहीं हुआ तो हमारा आंसर ऊपर वाला ही होना चाहिए। वैसे हम लोग वॉवेल के बारे में सोच रहे थे। 21 है, 21 से ए जाओगे तो यहीं पर गड़बड़ हो गया, यहां पर नहीं बनने वाला है। आंसर आपका क्या होगा? आंसर इज वेरी क्लियर, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर करते रहिए आप लोग, फटाफट आंसर करते रहिए। ठीक है, देखो क्या बन रहा है, यस टे यू। ठीक है, 13 2 15 2 17, तो भाई इसमें सब में 2 2 हो रहा है, बट इसमें कितना 1 1 आ रहा था। ठीक है, तो मैं यहां बीच वाले से जा रहा हूं, 8 2 10 2 12, यहां पर भी 2 ही जा रहा है। बीच वाले से जाऊं 5 2 7 2 9, यहां भी 2 2 ही जा रहा है। मतलब आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, कि हम किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा लेकर के भी जा सकते हो, लेकिन आप बीच में से भी ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि रिलेट करने में इजी हो रहा है तो आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। ठीक है भाई, फटाफट आंसर कर दीजिए, फटाफट आंसर करिए। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में क्या बनने वाला है, राइट, इस क्वेश्चन में क्या बनने वाला है। अब ये देखो, ये तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड का क्लासिफिकेशन, किसका? वर्ड का। फिर भी यहां जरा समझते हैं, और यहां समझते हैं तो हमें समझ आ रहा है अगर ये लेटर का है तो लेटर में ही कुछ मिलने वाला है, राइट। तो भाई ऐसा तो नहीं है 16 15 16 4 20, और बस यहां पर ऐसे नहीं बन पा रहा है, राइट। अच्छा 5 नहीं बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा। ठीक है, कोई नहीं, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, अगर हम इसको छोड़ दे तो हमें दिख रहा है कि यहां बीच में वॉवेल है, यहां भी बीच में वॉवेल है, यहां भी बीच में वॉवेल है, राइट। ये क्या मिल रहा है हमको वॉवेल मिल रहा है। हमको क्या मिल रहा है? वॉवेल, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 2, और यही बनेगा आंसर, क्योंकि इसके अलावा और कोई आंसर नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट आप चेक कर लो, नेक्स्ट में आओ, फटाफट आप आंसर करते रहिए, राइट, फटाफट आंसर करते रहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं, राइट, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। फटाफट आंसर करते रहिए आप। ठीक है, चलो भाई आंसर कर दो फटाफट। ओके, चलो देखते हैं यहां पर। अगर हम यहां पर देखें तो ए से सी और सी से हम थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर चेक करते हैं, राइट। वैसे भी आप यहां से भी ले जाके कर सकते हो। तो इधर में जाऊंगा तो प्लस का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इधर जाऊंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमारा 2 और 1 बन रहा है। क्या बन रहा है? 2 और 1। कैसे बन रहा है? ऐसे देख लो, यहां से इधर जाएंगे तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। इधर से इधर आएंगे तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। ठीक है, अच्छा ऐसे देखो, 20 2 22 और माइनस बन रहा है, यहां पर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर तो 2 बन रहा है, बट इधर जाओगे तो माइनस बन रहा है। क्या बन रहा है? माइनस। अच्छा इधर भी देख लेते हैं। अगर इधर हम देखें तो 6 2 8 1 9, प्लस का 2 बन रहा है और प्लस का 1 बन रहा है। इसमें माइनस बन रहा था, इसमें क्या बन रहा था? माइनस। अच्छा इसमें भी प्लस बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है? प्लस बन रहा है, इसमें प्लस बन रहा है। 11 2 13 और 1 14, 11 2 13 1 14। बहुत क्लियर है, यहां पर ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियर है कि ऑप्शन आपका कौन सा बनना चाहिए? ऑप्शन बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। क्या बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि ध्यान रखो यहां पर कि यहां पर भी क्या हो रहा है? प्लस का 1 प्लस का 2, 1 2 3 1 4, 20 2 22 और 1 23 होना चाहिए। तो 23 यहां पर नहीं है। 6 2 8 और 1 9, बिल्कुल क्लियर। 11 2 13 1 14, वेरी क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट आंसर करते रहिए आप। ठीक है, फटाफट आंसर करते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हम लोग, राइट, क्वेश्चन नंबर 12 पर। ओके, चलो भाई, देखो आपको पूरा पूरा टाइम मिल रहा है, सॉल्व करिए आराम से, प्रैक्टिस
होनी चाहिए यहाँ पर। देखो अगर हम ऐसे देखें तो 5 2 7 2 9, 2 11 नहीं है, 9 4 13, तो यहां तो 2 हो रहा है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ठीक है। 5 2 7 2 9, एक हटा दो आप, ठीक है, एक हटा देते हैं। ऐसे देखो, पूरा हटाओ, देखो आप ये देखो 5 2 7 2 9 4 13, तो ऐसे हो रहा है। 2, अगर हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो 2 2 और 4, 2 2 4। इधर से हम आएंगे तो प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। इधर से जाएंगे तो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो आप माइनस कर लो चाहे प्लस कर लो। अब देखो 15 2 17 और 17 3 यहां पर जा रहा है, ध्यान रखना, पहले 2 आया फिर कितना हो गया 3, तो हम असेंडिंग लेके चलेंगे तो थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो देखो कितना है, 15 2 17, 3 20 और 4 24, कितना, 3 20 और 4 24, तो ये बिल्कुल 2 3 4 जा रहा है। अच्छा देख लो यहां पर 9 2 11, 11 और 3 14, 14 4 18, तो ये भी ऐसे 2 3 4 जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 25, ये मान लो 27 है, 25 3 27, अभी ये ए बन गया, ठीक है, +3 +4, तो ये भी ऐसे है 2 3 4। आप इसको माइनस में चाहे कर लो चाहे इसको प्लस में कर लो, बट आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। डिफरेंस इतना ही आ रहा है, ध्यान रखिएगा, डिफरेंस इतना ही है, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। अब मुझे जो देखने को मिल रहा है यहां पर, पहले ही देखने को मिल रहा है कि ये ऑपोजिट दिख रहे हैं हमको। कैसे दिख रहे हैं, ऑपोजिट, कैसे दिख रहे हैं, ये ऑपोजिट दिख रहे हैं। अच्छा यहां पर भी देखो एफ का ऑपोजिट ई है, यू है, डी का डब्ल्यू है, बी का वाई होता है, यहां पर बी का वाई होता है, ध्यान रखिए, बी का वाई, एच का एस होता है, ठीक है। तो बी का वाई ऑपोजिट नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा। यहां पर ये ऑपोजिट को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 है, तो यहां पर क्या हो रहा है आप समझिएगा। यहां पर 4 2 6, 4 10, 7 17, प्लस का 2 हो रहा है, 4 2 6, 4 10, 7 17, पहले प्लस का 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 7 हुआ। अच्छा इसमें देखते हैं, 18 2 20 तो नहीं हो रहा है, 18 3 21, तो मतलब पहले 3 जा रहे हैं, फिर देखो 21 से कितना जाना है भाई, तो 26 जाना है, तो कितना जाएंगे, 21 5 26। अब हमको कितना जाना है, 26 से कितना जाना है, तो हमें जाना है यहां पर 7 पर जाना है, तो 7 पर जाना है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम कितना जाएंगे, तो 6 जोड़ेंगे, आई थिंक नहीं 7 कितना आएगा, 7 कितना, 7, ठीक है, 7 ही जाना है, इसको आप 0 मान लो तो 7 ही जाएंगे। तो 3 5 7, बट 2 4 7, इन दोनों में से कोई एक आंसर बन जाएगा, राइट। देखते हैं क्या, देखते हैं क्या बनेगा। यहां पर 7 3 10 5 15, 3 और 5 आ गया, 15 और 7 22, ठीक है। अब क्लियर हो गया, इतने से ही क्लियर हो गया कि आंसर क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 बनने वाला है। आंसर क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर 1, राइट। फिलहाल मैं चेक करके बताता हूं, 9 3 12, 12 और 5 17, 17 और 7, 17 3 और 4 7, ठीक है। बिल्कुल आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा, बिल्कुल पहले ही क्लियर हो गया था कि आंसर क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 बनने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, फटाफट आंसर करिएगा, इसमें क्या आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा, फटाफट आंसर करिएगा। देखो भाई, देखो अगर मैं रिलेट कर पा रहा हूं यहां पर, तो यहां पर क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है, फिर 3 हो रहा है, 3 3 6, 4 10, 5 15, 15 6 21, तो +2 +3 +4 +5, सब कुछ मिला जुला करके बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में है, राइट। इसमें देखो 10 2 12,
12 2 14, 14 2 16, ठीक है, और 16 से फिर -1 आ गया, कितना आ गया, -1 आ गया, ध्यान रखिएगा। फिर प्लस का 2 बन रहा है, फिर प्लस का 2, ये बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, ठीक है। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक होने वाला है, मोस्ट पॉसिबिलिटी। देखते हैं क्या होगा। यहां पर z है, क्या है, z है, तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि ये क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, राइट। अब देखो यहां पर भाई बहुत डिफरेंस है। अच्छा ये भी चेक कर लेते हैं, 11 से 3 आओगे, 11 से 3 आओगे तो कितना बनेगा, 8 3 11, तो -8 बन रहा है। नो 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 नो, यहां पर ध्यान रखिएगा, हमने जो बोला था 99% ऐसे ही होता है कि 3 ग्रुप कॉमन होते हैं, उसमें कुछ न कुछ सिमिलरिटीज होती है, बट 1% में क्या होता है, 1% में ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। यहां पर आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में है, एक्सेप्ट, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट ये तीनों, कि ये तीनों जो है इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, इसका एक सीक्वेंस बन रहा है, ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, वेरी क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो भाई इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो यहां क्वेश्चन में जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है, यहां पर ये 2 है और 2, यहां पर 5 + 5 करेंगे, 2 और 7 है ना, +5 करेंगे। अच्छा 7 से हमको 13 जाना है, तो 7 6 13 हो गया, चलो ठीक है। और यहां 13 से 20 जाना है, तो हमें यहां पर 7 करना है, कितना, 7। और आगे देखो 20 से कितना जाना है, तो यहां पर a आ गया है, फिर कितना आ गया, a आ गया। अगर यहां पर a आ गया है तो +6 7, प्लस यहां पर भी 7 ही होगा, क्योंकि a मतलब हमने 27 मान लिया, कितना आ गया, 7 हो गया, चलो ठीक है। यहां पर बहुत सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 8 होता तो कुछ थोड़ा ज्यादा सही रहता, ठीक है। चलो इस पे देख लो आप, तो यहां पर भी सेम रहेगा, क्योंकि लेटर सेम है, तो 5 6 तो सेम ही रहेगा। यहां पर अलग आपको दिख सकता है, ठीक है। तो अलग क्या होगा यहां पर कि 13 और 6 कितना हो गया, 19 हो गया। तो यहां पर भी 6 आ रहा है, 2 बराबर बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा इधर देखो क्या आ रहा है तो यहां पर 6 और 1 7, तो यहां पर कितना आ गया, 7, 5 6 6 7 आ रहा है, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, सेम दिखेगा, 5 और 6, यहां पर भी सेम ही लेटर है तो सेम दिखेगा। और यहां पर टी है, तो देखो यहां पर टी भी था, तो यहां पर 7 आएगा, क्योंकि 7 वहां भी आया हुआ था। अब आ गया बी, अब बी आ गया तो बन जाएगा 8, क्या बन जाएगा, 8, ठीक है। ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर बन रहा है, ठीक है। चलो इसको देख लो आप, तो ये है, तो सेम दिख रहा है, तो 5 होना चाहिए। और इसमें देखो 7 5 12, तो ये भी बिल्कुल इक्वल आ गया। और 18 है तो 12 6 18 होता है, ठीक है। तो 25 है तो 5 2 7 होता है। देखो 5 5 6 7 आ रहा है, ठीक है। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर ये भी है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर ही है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर है, बट परफेक्ट कौन सा नजर आ रहा है, ये भी क्वेश्चन उसी कैटेगरी का है, ध्यान रखिएगा, जो इसके पहले हमने किया था। तो आंसर हमारा कौन सा बनने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब मिलता है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको इधर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको मैंने वो तरीका बताया कि कैसे ये क्वेश्चन होते हैं, राइट, किस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इधर सॉल्व करो, फटाफट फटाफट क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ठीक है। चलो भाई आंसर करो आप फटाफट, ठीक है। चलिए आंसर जरूर करना है, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर करो, क्योंकि आंसर नहीं करोगे तो फिर आपको, ध्यान रखो, फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलो भाई आंसर कर दो आप, ओके। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 10 और 11 हमको मिल रहा है, ठीक है।
जो जिसके नियर होगा हम उसको पहले देखेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे हमको क्या दिख रहा है, तो 10 11, ठीक है, 10 11 मिल गया, तो इसका मतलब है कि यहां पर +1 हो रहा है। हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, या माइनस भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये 24 2 26 है, तो यहां पर 2 आ गया, ठीक है। तो हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, आप चाहो तो यहां पर माइनस बना सकते हो। क्या बना सकते हो? माइनस। अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो माइनस बना सकते हो। अब देखो 12 और 1 13 हो रहा है, तो यहां पर भी -1 मान लो, मतलब 13 में से 1 गया, 12 आ गया। यहां पर भी हम -2 करेंगे, क्या करेंगे? -2, ठीक है। तो ये अल्टरनेट हम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट कर रहे हैं। तो यहां पर बनेगा 6 और 1 7 और 18 2 20, तो ये भी ठीक है, बिल्कुल इनके जैसा है। तो अलग तो यही होना चाहिए। 11 18 आ गया, बिल्कुल अलग दिख रहा है आपको, आंसर यही हो गया, आंसर ये हो गया, बिल्कुल। चलो भाई फटाफट आंसर कर दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। तो आंसर करिए फटाफट यहां पर, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, चलो देखो आप, अगर हम इसमें देखें तो 4 5 और इसके बाद ऐसे कर लो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम करें तो 5 से 4 जा रहे हैं तो -1 हो रहा है। 4 से हम 8 जा रहे हैं, 4 से कितना जा रहे हैं? 8 जा रहे हैं, तो प्लस का 4 हो रहा है। और 8 से हम 7 जा रहे हैं तो माइनस का 1 हो रहा है। अब देखो यहां पर अगर देखें 12 से हम 11 जा रहे हैं तो -1 हो रहा है। 11 से 15 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11 4 15 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर हम n जाएंगे तो -1। ये तो दोनों बिल्कुल सही बन रहे, मतलब ये दोनों आंसर नहीं होने चाहिए। देखो ये है 21 22 23 24, ये तो बिल्कुल जा रहा है, एक एक करके आगे बढ़ रहा है। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी आंसर ये होना चाहिए, बट इसको हमें चेक कर लेना चाहिए। 17 है और 16 है तो -1 हो गया। 16 4 20 +1 हो गया। और बेस -1 -1, बिल्कुल सही है। यहां पर आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन आपका 3 बनेगा, बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन 3 बन रहा है। चलो भाई, अभी देखो जो टेस्ट सीरीज है आपको मिल रही 200+ टेस्ट सीरीज मिल रहा है, और स्टडी 91 प्रो पर जाइए और इसको स्कैन करिए और इस सीरीज से जुड़िए और टेस्ट दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमको मिल गया है, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए फटाफट आंसर करिए आप, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए फटाफट आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, अगर हम 20 से यहां पर 16 जाए, किससे? 20 से 16। अगर 20 से 16 जाएंगे तो माइनस का कितना बनेगा? 4, माइनस का 4। 16 से हम 12 जाएं, ठीक है, तो 12 4 16 माइनस का 4, ठीक है भाई। अगर हम 9 जाए तो 9 3 12 माइनस का 3 हो गया। ओके, 25 -4 21 हो गया, ठीक है। 21 17 4 21 -4 हो गया। 13 4 17 -4 हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें देखें 18 -4 हो गया। इसमें देखें कितना, तो 10 4 14 -4 हो गया। 6 4 10 -4 हो गया। तो अभी तक तो सही चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग आंसर तो ये आना चाहिए क्योंकि 2 तो बराबर आ ही गया है, राइट। चलो 19 और 15 4 19 -4, ठीक है। और 11 4 15 -4, ये क्या 10 1 11 -1? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से एक तो गलत होना ही चाहिए, इन दोनों में से एक तो रॉन्ग होना ही चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, यहां पर थोड़ी सी कोई मिस्टेक होगी, हम दोनों में से किसी भी एक को हम करेक्ट करके आंसर कर सकते हैं। अब चाहे आप इसको आंसर कर लो, चाहे इसको आंसर कर लो, ठीक है। तो ये ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है तो हम इसी को बना लेते हैं। अगर हम इसको 8 बना लें, कितना? h बना दे, कितना h?
तो यहाँ पर भी -4 हो जाएगा। हमारा आंसर फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। आप बना लो, कोई भी बना लो, आप इधर भी बना सकते हो। तो इसको आपको 7 बनाना पड़ेगा, यानी जी बनाना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पर जी ही होना चाहिए था, जे लिखा हुआ है तो ये जी कोई मिस्टेक हो गया। तो आप इसी को बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लोग एच बना लेते हैं और अब हमारा आंसर यहाँ पर -4 हो जाएगा। अब हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 हो गया। किसी एक को बनाना था, मैंने बना दिया है। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप। ओके, तो देखो यहाँ पर 8 9, ठीक है, ऐसे ही करते हैं, नॉर्मल करते हैं। यहाँ पर -1 हो रहा है, ठीक है, और प्लस का 3 हो रहा है, 8 3 11, और प्लस का 1 हो रहा है। अच्छा इसमें भी देख लो, माइनस का 1 हो रहा है, ठीक है, प्लस का 3 हो रहा है, और यहां पर प्लस का 1 हो रहा है। प्रॉपर आपको ध्यान रखना, एक चीज आप माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है। यहां देखो 7 से 6 आ रहा है तो -1 हो रहा है, ठीक है, और यहां देखो 6 2 8 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, और 8 2 10 प्लस का 2 हो रहा है। तो आंसर यही बनना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं आगे। यहां 3 से 2 आ रहा है तो -1 हो रहा है, और 3 से 5 जा रहा है तो प्लस का 3 हो रहा है, और 5 से 6 जा रहा है तो प्लस का 1 हो रहा है। बिल्कुल वेरी क्लियर यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। तो यहां पर आंसर क्या बनना चाहिए, देखो आप, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर है 10 6 और 8, ठीक है। तो अगर हम 10 से 6 जाएंगे तो 6 4 10 -4 होगा, और 6 से 8 जाएंगे तो प्लस का 2 होगा, राइट। 15 से हम 13 जाएंगे तो 13 2 15 यानी -2 होगा, और 11 2 13 तो -2 होगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर बन जाना चाहिए फिर। चलो 16 4 20 तो माइनस का 4 हो गया, 18 16 2 18 प्लस का 2 बन गया। भाई आंसर तो अब तो दूसरे को बनना पड़ेगा, ध्यान रखो ये दोनों बराबर आ गए। चलो चेक कर लेते हैं। 1 4 5 हो गया तो -4 हो गया, +2 हो गया, राइट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर है, वहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। करने का तरीका यही है, ध्यान रखिएगा, आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट पर आ जाए तो ए बी +1 हो रहे हैं, बी डी +2 हो रहा है, और डी ई +1 हो रहा है, राइट। एफ से जी जाएंगे तो 6 1 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 1 10 हो गया। अभी बराबर चल रहा है, राइट। आप देखो 11 1 12 हो गया, 12 1 13 हो गया, 13 1 14 हो गया। भाई आंसर तो यही होना चाहिए, फिर मार्क कर लेते हैं हम लोग। देखो 15 1 16 हो गया, 16 2 18 हो गया, 18 1 19 हो गया। तो बिल्कुल बराबर चल रहा है, ये 3 ही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, राइट। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। इस क्वेश्चन में देखो तो पहले और दूसरे में डिफरेंस ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। अगर पहले और दूसरे में डिफरेंस ज्यादा है तो हम जरा इससे ऐसे चेक कर ले। और ये देखो इसमें एक तो मीनिंगफुल भी दिख रहा है, ये कैसा है, मीनिंगफुल है, राइट। तो हमारी नजर इसमें ज्यादा जा रही है कि ये मीनिंगफुल है, आउट, राइट। चलो ठीक है, अगर ऐसे देख ले तो यहां डिफरेंस कितना है, प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। अब यहां से ई से अगर हम जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। चलो ठीक है, इसमें देख लो तो प्लस का 4 ही हो रहा है, यहां पर भी प्लस का 4 हो रहा है, यहां भी प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। अगर 9 से हम 21 जाएंगे तो ध्यान रखो कितना जाना पड़ेगा, तो भाई 10 और 2 12, ठीक है। चलो यहां 15 5 20 तो प्लस का 5 होगा, यहां पर प्लस का 5। अच्छा यहां पर
9 4 13 प्लस का 4 होगा, कितना होगा, प्लस का 4। और देखो ये इनके और इनके बीच में रिलेशन कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10 आ रहा है, इधर 12 आ रहा है, इधर कुछ और आएगा, ठीक है। बट एक चीज तो क्लियर है कि पहले और लास्ट का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, डिफरेंस 4 आ रहा है। और एक दूसरा हमें क्लू ये मिल रहा है कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, राइट। तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, राइट, ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। बच्चों अभी हम आ गए हैं किस पर, वर्ड का क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्ड, राइट, किस पर होगा, वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ड्स पर हम करेंगे ये क्वेश्चन को। और पहला जो क्वेश्चन मिल रहा है वो मिल रहा है समुद्र, नदी, महासागर और तरड़ ताल, ठीक है। क्या है ये, तरड़ ताल। तरड़ ताल ध्यान रखिएगा आप लोग, हिंदी में तरड़ ताल है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलते हैं आई थिंक स्विमिंग पूल, राइट। क्या है ये, स्विमिंग पूल है। क्या है, स्विमिंग पूल, ये तो सभी लोग जानते हैं स्विमिंग पूल। और लेकिन तरड़ ताल जो है बहुत कम लोग जानते हैं, राइट, इसको स्विमिंग पूल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि आंसर तो यही बनेगा, फिर आंसर क्या बनेगा, यही बनेगा। और यहां पर समुद्र, नदी और महासागर में ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल अलग है, तरड़ ताल यानी स्विमिंग पूल, राइट। स्विमिंग पूल में ध्यान रखिएगा यहां पर हम लोग पानी को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, फिर उसमें आप जाके नहाते हो, ठीक है। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है, यहां पर दिया गया है किसान, लोहार, मोची और सहायक। अभी अगर आप देखो तो ये तीनों प्रोफेशन है, राइट। ये सहायक यानी असिस्टेंट की बात हो रही है, तो असिस्टेंट में किसी भी चीज का असिस्टेंट हो सकता है, बट इनका प्रोफेशन है, ये लोग क्या करेंगे, किसानी करेंगे, ये लोग अपना लोहे का काम करेंगे, ये लोग अपना जूता बनाने का काम करेंगे, राइट। तो आंसर यहां पर क्या होगा, बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर आंसर क्या बनेगा, सहायक ही बनेगा। अभी इस क्वेश्चन को देखने से आपको पता ही चल गया होगा कि देखो वर्ड्स के बारे में पता होगा तो वेरी क्लियर यहां पर कि आंसर आने में कोई डाउट्स नहीं आएगा आपको, ठीक है। डाउट्स तभी आएगा जब इनके बारे में ना पता हो। जैसे आपको पता है कि ये संतरा है, आम है, अंगूर है, ये फल है, ये क्या है, ये फल है। और ये आलू जो है ये क्या है, तो ये भाई सब्जी है, राइट, ये क्या है, सब्जी है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका बन गया आलू, ठीक है। आंसर क्या बन गया, आलू बन गया। चलिए नेक्स्ट में आइए, बोतल, कप, जार और फनल। फनल क्या होता है, फनल, फनल आई थिंक फनल होता है, ऐसे होता होगा, फनल होता है आई थिंक वो, ये एक इंग्लिश वर्ड दिख रहा है, ठीक है। फनल एक नली टाइप की होती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ध्यान रखिएगा। फनल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, फनल ऐसा होता है। और ये जो है ध्यान रखिएगा, जैसे बॉटल है तो बॉटल में अगर आपको कोई चीज डालना है तो उसके लिए यूज होता है, राइट, ये फनल होता है, ये उसके लिए यूज होगा। जार भी आप देखो ऐसे ही रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि आंसर तो यही होगा, आंसर क्या होगा, यही होगा। ये बिल्कुल अलग है, इसमें कुछ होता नहीं, इसमें आप कोई चीज रख नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे बॉटल है, कप है, ये है, इसमें कोई चीज आप लिक्विड रख सकते हो, इसमें से लिक्विड को पास करते हैं, राइट। यानी आप जैसे मैं कैसे बताऊं, अगर मान लो कि आपने कोई बॉटल लिया है, आपको बॉटल में ऑयल लेना है, तो बॉटल आप ध्यान देना बहुत सक्रिय है, तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसका यूज करना पड़ेगा, दैट इज फनल। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आप देखो यहां पर, आपको देखने से आंसर क्लियर हो जाएगा कि यहां पर जो मक्खी है ये एक इंसेक्ट है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इंसेक्ट को क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत क्लियर नहीं आ रहा है, बट ध्यान रखिएगा ये सभी किस में आते हैं, पक्षी में आते हैं, ये आपका इंसेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अभी याद आएगा तो बता दूंगा इंसेक्ट को क्या बोलते हैं, बट आंसर आपका ये क्लियर बन गया, आंसर क्या बन गया, ये बन गया। ये तीनों क्या है, तीनों पक्षी हैं, राइट, गौरैया, कबूतर और कौवा, राइट। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, चलो नेक्स्ट में आ जाओ।
सेब, आम, नारंगी, बादाम। नारंगी का यहां पर संबंध किससे है? संतरे से होगा। किससे? संतरा। नारंगी तो उसी को बोलते हैं, संतरा आई थिंक उसी को बोलते हैं। ठीक है, नारंगी आई थिंक उसी को बोलते हैं क्योंकि नारंगी होता है, राइट। चलो, अगर ऐसे है तो आप समझो यहां पर कि ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके फ्रूट में आते हैं, यानी फल में आते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है? ये आपका ड्राई फ्रूट है। क्या है? ड्राई फ्रूट्स में आता है, ड्राई फ्रूट्स में आएगा। ठीक है, यानी ये ड्राई फ्रूट्स में आता है और ये आपके फल में आएंगे। वैसे भी देखोगे तो ये तीनों जो है फल में, ये रसीले फल, रसीले मतलब इसका जूस निकाल सकते हो आप, इनका जूस निकाल सकते हो। और ये जो बादाम है, बादाम आपका ध्यान रखिएगा ये सूखा फल है। कैसा है? ये सूखा फल है, राइट। तो आंसर इज वेरी क्लियर। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर बनेगा। चलो भाई, ये देखो, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। जैसे कि आप देखो, ये जो बहन है वो, उसको आप क्या करोगे? ये एक फीमेल है, राइट। और जो भतीजा है वो एक मेल है। वो क्या है? एक मेल है। ये क्या है? फीमेल है, राइट। ये आप तुरंत दिमाग में लगाओगे। बेटी क्या है? तो बेटी एक फीमेल है। क्या है? फीमेल है। आंटी क्या है? आंटी भी फीमेल है, राइट। क्या है? फीमेल है। सो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। भतीजे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में भाई? नेफ्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा और भांजा, दोनों बोल देते हो आप। ठीक है, भतीजा और भांजा। ठीक है, ठीक है, नेफ्यू होगा। चलो, तो आंसर यहां पर क्या बन गया? आगा आपका आंसर बन गया नेफ्यू। ठीक है भाई, तो यहां पर कह रहा है हत्या है, कत्ल है, अपहरण है और वध है। अब देखो, ध्यान रखना, अपहरण का मतलब ध्यान रखना किसी की मृत्यु नहीं है, बट इसको और इसको अगर आप ध्यान दो तो हत्या का मतलब है कि मृत्यु, कत्ल का मतलब है कि किसी की मृत्यु हो रही है, वध हो रहा है मतलब उसमें भी मृत्यु हो रही है। अपहरण में ध्यान रखिएगा यहां पर मृत्यु नहीं है। तो यहां पर क्या होता है? अगवा कर लेते हैं लोग। क्या कर लेते हैं? अगवा। अगवा आई थिंक यही बोलते हैं, अगवा कर लिया जाता है। ठीक है, अगवा कर लिया जाएगा। ठीक है, अपहरण के अंदर। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है, आप ध्यान रखिए, तलवार है। ठीक है, तलवार है, भाला है, बंदूक है और कटार है। ध्यान देना, यहां पर बंदूक में गोली की जरूरत पड़ती है। किसकी? गोली की, राइट। बंदूक के अंदर किसकी जरूरत पड़ेगी? गोली की जरूरत पड़ेगी। बट तलवार, भाला और कटार बिल्कुल वैसे ही चलते हैं, ये नुकीले होते हैं। ये कैसे होंगे? ये नुकीले होते हैं। ये कैसे होंगे? नुकीले। तो भाई ये भी नुकीला होगा, ये भी नुकीला होगा। इसका मतलब आंसर क्या बनना चाहिए? बंदूक बनना चाहिए। आंसर क्या होगा? बंदूक होगा। ये दूर से मारा जा सकता है, ये बहुत दूर से तो नहीं मार सकते, लेकिन फिर भी पहले के लोग बहुत दूर मार देते थे भाला। ठीक है, ध्यान रखो यहां पर। लेकिन आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3। चलो भाई, नेक्स्ट आप क्वेश्चन पर आ जाओ। मक्खन, मुझे लगा ये मक्खी है। ठीक है, हाँ, मक्खी वाला हमें याद आ रहा है कि आई थिंक उसको बोलते हैं कीट। इंसेक्ट्स किस में आएगा? कीट में आएगा। ठीक है, जो मक्खी थी। अब ये मक्खन है, और मक्खन किससे बनता है? देखो भाई, ये सभी जो है ना, दूध को छोड़ दो तो सभी तो दूध से ही बनते हैं। ये भी दूध से बनेगा, ये भी मिल्क से बनेगा, ये भी मिल्क से बनेगा, सारे मिल्क से ही होते हैं। तो मिल्क ही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? आंसर मिल्क बनेगा। देखो, वर्ड्स के बारे में हमें समझ आ रहा है, तो ये आप आंसर आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका ट्रैफिक रूल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये ट्रैफिक रूल से। तो लाल बत्ती जलेगी। ठीक है, आप जाते होंगे रोड पर तो आपको पता चलता होगा, अगर लाल बत्ती जल गई इसका मतलब रुकना है, हरा जल गया इसका मतलब जाना है। बहुत सही लिखा हुआ है। ठीक है, गुलाबी का मतलब लाल, ऐसा नहीं होता है। पीला का मतलब प्रतीक्षा करना है। बट आजकल देखो, आप ट्रैफिक पर आप जाओगे तो पीला जला है तब भी लोग निकल जाते हैं। पीला का मतलब आपको वेट करना है।
ठीक है, क्या करना है, वेट करना है, प्रतीक्षा करना है। आंसर क्या बनेगा, गुलाबी लाल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो आंसर ऑप्शन नंबर 3, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। सो अभी देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए और आप आंसर करिए, ठीक है, आप इसको आंसर करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप आंसर खुद ही कर लो। इसमें थोड़ा हमने नंबर का भी यूज किया है, किसका यूज किया है, नंबर का हम लोग यूज किए हैं, ठीक है, हमने नंबर का यूज किया है, ठीक है। ठीक है, आप ध्यान रखिए, आप यहां पर बताओ भाई आंसर क्या होगा। देखो नई वीडियोस जो आती हैं हमारी, उसके अपडेट्स हम इस पे देते रहते हैं, टेलीग्राम पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। हम कुछ क्वेश्चंस भी पोस्ट करते हैं और आप उसको भी वहां पर क्वेश्चन को कर सकते हो, राइट। सिंपल आपको लिखना है कि रीजनिंग बाय अर्जुन सर, राइट, सिंपल आपको लिखना है रीजनिंग बाय अर्जुन सर। उसमें मेरा चैनल और डिस्कशन ग्रुप दोनों आ जाएगा, आप दोनों में से दोनों ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो सो भी क्या है आंसर, ठीक है, देखिए चलो अगर आप देखोगे इसको तो आपको कैलेंडर को थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। कैलेंडर में आप जाओ, अगर आप ये लिखा ईयर 2012, 1998, 2005, 1997, आपको पता है। अगर हम बात करें लीप ईयर की, किसकी बात करें, लीप ईयर, भाई क्या होता है लीप ईयर, हम सिंपल वे में अभी बोलेंगे कि ऐसा ईयर जो 4 से डिविजिबल हो वो लीप ईयर है। बट एक साथ में ये भी ध्यान रखो जो 400 से डिविजिबल हो, तो 400 से कौन डिविजिबल होगा या 4 से कौन डिविजिबल होगा, ध्यान रखो ये जो होगा वो ना वो शताब्दी वर्ष, कौन सा वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष जितने हैं वो सब 400 से डिविजिबल होंगे, तभी वो लीप ईयर होंगे, तभी वो लीप ईयर हो। लीप ईयर को हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष, क्या बोलते हैं, अधिवर्ष, ध्यान रखिए क्या बोलेंगे, अधिवर्ष। अब आप ध्यान रखो, और जो शताब्दी वर्ष नहीं है क्या है, नॉन सेंचुरी ईयर, जो शताब्दी वर्ष नहीं है उनको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जो शताब्दी वर्ष नहीं है, जो शताब्दी वर्ष नहीं है, नहीं हो, उनको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तब वो क्या बनेगा, लीप ईयर बनेगा, राइट, तब वो क्या बनेगा, लीप ईयर बनेगा। आपको ध्यान रखना इसको बोलते हैं नॉन सेंचुरी ईयर और इसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर, राइट। अब सिंपल जब भी ईयर आपसे पूछा जाए, कभी भी जब भी ईयर पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आप सेम यही चीज चेक करो कि लीप ईयर कौन है कौन लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो तो 2012 जो है वो आपका 4 से डिविजिबल है, बाकी कोई आपको 4 से डिविजिबल मिलेगा नहीं, ठीक है। जैसे 2012 लीप ईयर है, उसके पहले 2008 होगा, उसके पहले 2004 होगा, उसके पहले 2000 होगा और 2000 के पहले 1996 होगा, ठीक है। और 1996 के पहले जब आओगे तो 1992 होगा, तो कोई इसमें आ नहीं रहा है, तो केवल कौन आ रहा है, 2012 आ रहा है। तो सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। वेरी क्लियर, ओके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, राइट। अब आ जाओ, आप देखो यहां पर, तो आप यहां पर 2 बुक्स अवेलेबल हैं आपका, एक प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए अभी बहुत जरूरी है, आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो और यहां पर ऑर्डर करिए, और आप जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। सो क्लास को यहीं पर फिनिश करेंगे, सेशन को फिनिश करेंगे, बट सेशन अगले सेशन के लिए फिर हम तैयार हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा आपका मूल मंत्र वही है कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, और प्रैक्टिस का मतलब है कि रिवीजन, ध्यान रखिए उसका मतलब क्या है, रिवीजन। सो हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे, और जितना ज्यादा बार रिवीजन करेंगे, ध्यान रखिए वो उतना ज्यादा कंठस्थ हो जाएगा दिमाग में, और जब वो कंठस्थ हो जाएगा तब हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो हम आपको करा रहे हैं वो आप करते रहिए। उसके अलावा आप अलग से भी टेस्ट पेपर करिए, जिस तरीके का एग्जाम होने वाला ऑफलाइन, तो ऑफलाइन आप OMR शीट लीजिए और फिर प्रैक्टिस सेट रखिए, फिर उसको सॉल्व करिए। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे
पूछ सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।